Hello students, how are you? Welcome to your own study channel SD Advada. Today in this our video lecture, we are going to study what is poverty, types of poor, the characteristics of poor, then measures of the poverty. So guys, let's get started. व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी क्या चीज होती है? हमने सुना है व्हाट इज पॉवर्टी, हर बार सुनते हैं पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमने पॉवर्टी सुनी है। तो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच व्हेन ए इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इट्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति जो अपनी जीवन की प्रमुख चीजें हैं, मेन चीजें जिन पर वो जीवित है, वो तक वो अर्जित नहीं कर पा रहा है। अब मेन चीजें कौन सी हैं? वो है रोटी, कपड़ा और मकान। अब ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरत है कि उसको रोटी भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए। तो व्हाट इज पॉवर्टी? इट रेफर्स टू द स्टेट इन विच व्हेन द इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो बेसिक नेसेसिटीज है रोटी, कपड़ा और मकान की, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो गरीब व्यक्ति है। अब गरीब है, गरीब कितने प्रकार की होती है? इट हैज टू एस्पेक्ट्स। या तो वो ग्रामीण होगा या शहरी होगा। आइदर द पुअर विल बी इन द अर्बन एरियाज और द रूरल एरियाज। अब जो अर्बन पुअर है वो मेनली आपने देखा होगा, जो शहरी क्षेत्र के पुअर हैं वो मेनली पुश कार्ट वेंडर्स हैं, ठेले चलाने वाले, स्ट्रीट कॉबलर्स हैं, मोची, रैक पिकर्स हैं, जो अपना सामान वगैरह, बोझा वगैरह ढोते हैं, कूड़ा कचरा वगैरह उठाते हैं, बैगर्स हैं, जो गरीब भिखारी हैं। तो वो शहरी क्षेत्र में अक्सर यही चीजें देखी जाती हैं, जो पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, रैक पिकर्स, बैगर्स एक्सेट्रा। अब आ जाइए, अब रूरल पुअर की बात आ जाइए। गांव, जो ग्रामीण क्षेत्र के पुअर है, वो व्यक्ति हैं जिनके पास लैंड नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, दे आर स्मॉल। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कल्टीवेटर्स हैं, कुछ किसान ऐसे जिनके पास जमीन बहुत कम है, पर व्यक्ति उनके घर में बहुत ज्यादा है, तो उनकी अर्निंग नहीं है, उनका कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपना खाना खर्चा वो तक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दैट आर कॉल्ड रूरल पुअर। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि मेन चीज उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये दोनों ग्रामीण में और शहरी क्षेत्र के पुअर में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, स्टार्वेशन और मेल न्यूट्रिशन। जब खाना उनको कमाई पूरी नहीं पा रही है, तो वो खाना कहाँ से खरीद पाएंगे और खाना कहाँ से बना पाएंगे? तो उनका जो पोषक, जो मेन चीज चाहिए होती है खाने के लिए, वो उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। वो जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते हैं। उनकी पुअर हेल्थ होती है। जब खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, मेहनत ज्यादा पड़ रही है, रिटर्न उतना आ नहीं रहा है, तो वो हमेशा सफर करते हैं पुअर हेल्थ से। नेक्स्ट, चूंकि जब पैसे की कमी हो जाती है तो व्यक्ति फिर कर्जा लेता है। दे सफर फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप। अब जब वो कर्जा लेंगे, मनी लेंडर से वो कर्जा लेंगे, तो उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उनकी अर्निंग नहीं है। नेक्स्ट, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। वो जब कमाई उतनी नहीं कर पाएंगे, घर का खर्चा चला पाए, तो वो बिजली के बिल कहां से पे कर पाएंगे, पानी के नल का कनेक्शन कहां से ले पाएंगे? तो वो दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। एक, चूंकि वो बहुत इलिटरेट होते हैं, पढ़ाई करने का तो सवाल ही नहीं है, तो जब इलिटरेट होते हैं तो उनको नौकरी, और उनकी स्किल भी बहुत कम हो जाती है। जब इलिटरेट होते हैं और स्किल कम होती है, जहां वो नौकरी करने जाते हैं तो उनको लो सैलरी मिलती है, वो नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, वहां पर भी लोगों का लॉस होता है। फिर आप आ जाइए कि जब पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति हैं, काम धंधा नहीं है, तो नेचुरली वो परिवार पर ही, सिर्फ पैदा करने पर ही लगे रहते हैं, तो उनकी फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है। और जब फैमिली बड़ी हो जाती है, लालन पालन कर नहीं पाते हैं बच्चों का, तो पुअर हेल्थ। इससे आप देखेंगे कि पुअर व्यक्ति कितना ज्यादा मरता है, गरीब व्यक्ति कितना ज्यादा मरता है। अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ द पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को मेजर, अब मेजर मतलब नापना,
कैलकुलेट करना, इट फॉर आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द कंट्री। अब हम कैसे मेजर करेंगे कि हाउ टू मेजर द पॉवर्टी। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो तरीके से हम दो नजरियों से देख सकते हैं। एक तो हम रिलेटिव पॉवर्टी देख सकते हैं और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अब रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब आप समझिए, रिलेटिव संबंधी, तो दैट मीन्स रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशंस। अब आप कहेंगे रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू, इसमें रिलेशन कहां से आई? अब इसमें मेन चीज आप देखिए, जब हम किसी दो व्यक्ति की अर्निंग का कंपैरिजन करते हैं कि मैं कमा रहा हूं 1000 रुपए और दूसरा व्यक्ति कमा रहा है दिन के 2000 रुपए, तो मैं उसके कंपैरिजन में गरीब हूं। हम बात करते हैं डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री की। अमेरिका की कमाई ज्यादा है, इंडिया की कमाई कम है। बॉम्बे साइड में सैलरी मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। दिल्ली साइड में सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। अगर छोटे शहरों में देखो तो सैलरी उतनी नहीं मिलती। तो यहां पर हम इनकम की कंपैरिजन कर रहे हैं। हम अगर जिसकी ज्यादा अर्निंग है, सपोज करिए दिल्ली में ज्यादा पेमेंट मिल रही है और छोटे शहर में कम मिल रही है, तो उसके कंपैरिजन में हम गरीब हैं। तो यहां कंपैरिजन की बात आती है, जहां रिलेटिव प्रॉपर्टी आती है। मेनली रिलेटिव प्रॉपर्टी का ज्यादा सेंस नहीं है। मेन ये सिर्फ कंपैरिजन के काम में आती है। जब हम अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में देखेंगे, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है? तो पॉवर्टी लाइन में नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा। एक ऐसी लाइन जो ये निर्धारित करती है कि इतने पुअर हैं, इतने पुअर हैं और इतने पुअर नहीं है, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। तो इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो। बात करते हैं व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। Poverty line is a cut-off point on the line of distribution which usually divides the population of country as poor and non-poor। इसका मतलब यह है कि ऐसी लाइन जो डिवाइड कर, जो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को दो भागों में डिवाइड कर देती है कि इस लाइन के नीचे पुअर है और इस लाइन के ऊपर पुअर नहीं है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट गवर्नमेंट निर्धारित कर देती है कि इस पॉइंट के नीचे पुअर है और इस पॉइंट के ऊपर पुअर नहीं है। तो पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग इन्होंने पुअर लोगों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सारी पॉपुलेशन ऑफ द पुअर लोगों को, तो सॉरी, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को तीन कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया गया है। एक क्रोनिक पुअर। क्रोनिक मीन्स दीर्घकालिक, बहुत समय से, स्थायी। इट इंक्लूड्स पीपल हु आर यूजली पुअर, जो पैदाइशी गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, कोई वर्क नहीं करते। वो अपनी बेसिक नेसेसिटी की पूर्ति उन्होंने ना पहले की थी ना आगे कर पाएंगे। इतने गरीब लोग हैं, ना उनके पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। वो दे आर कॉल्ड द क्रोनिक पुअर। इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर, जो बहुत समय से, लंबे अंतराल से गरीब हैं और उनकी कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो आगे पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ पाएंगे। यही जो क्रोनिक पुअर हैं, यही डिसाइड करते हैं कि कितने टोटल पुअर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। मेनली क्रोनिक पुअर ही डिसाइड करते हैं। नाउ कम टू ट्रांसिएंट पुअर, कभी हाँ कभी ना, दैट इज दे आर कॉल्ड चर्निंग पुअर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द चर्निंग पुअर। ऐसे लोग जो कुछ समय पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाते हैं, उनकी अर्निंग इतनी हो जाती है कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाते हैं, और कभी अर्निंग जीरो हो जाती है, फिर गरीब हो जाते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द चर्निंग पुअर। इसमें मेनली स्मॉल फार्मर्स आते हैं, सीजनल फार्मर्स आते हैं। उन्होंने, आपने देखा होगा कि 4 महीने सीजन चला, 5 महीने उनकी खेती हुई, उन्होंने अच्छी अर्निंग कर ली तो राजा बेटा, उसके बाद जेब खाली हो गई, फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो और ऐसे आपने देखा होगा कि जो राज मिस्त्री वगैरह, मजदूर वगैरह होते हैं, पल्लेदार वगैरह होते हैं, उनको काम मिल गया तो राजा बेटा, नहीं तो फिर तो आते जाते रहते हैं, कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर कभी नीचे। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि उन्होंने बिजनेस किया, उनको लॉस हो गया, पहले सही थे, उसके बाद एकदम पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, फिर वो राइज कर गए। तो ये इस तरीके से चलता रहता है, जब आना जाना चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसिएंट पुअर। क्रोनिक पुअर में क्या था? दीर्घकालिक, जीवन पर्यंत, बहुकालिक,
हमेशा ही पैदाइशी गरीब थे और आगे भी गरीब रहेंगे। फिर ट्रांसिएंट पुअर में पॉवर्टी लाइन के कभी ऊपर आ जाएंगे, कभी नीचे आ जाएंगे। और जो तीसरी कैटेगरी है नॉन पुअर, वो कभी गरीब नहीं है। अब आप मेरे से एक बात पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे, सर आप वो पॉवर्टी लाइन की बात तो कर रहे हैं, उसे डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो इसकी डिटरमिनेशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।